है ना, वो जिसको चाहे एंटर करते हैं, जिसको नहीं उनका चाहता दिल को उसकी एंट्री बंद कर देते हैं। और मेरे बर्तन चीज़ें पार्क में रहती है, वो देखे मेरा बिस्तर पड़ा हुआ, चीज़ें पड़ी हुई, वो उन पर कार्रवाई नहीं करते, वो उनको हिस्सा देते हैं ना। दरबार जो है, इधर से बच्चे भी अगवा हो जाते हैं, लड़कियां स्मगल होती है, मनशियत मतलब कि हर जुराइम जो है ना वो इधर हो रहा है। मनशियत का नशा करती है और बेचती है और रातों को बाहर जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम बताइएगा आपका नाम? सोफिया परवीन। अच्छा सोफिया मैम बताइएगा ये कि यहाँ पे आप रह रही हैं, पनाहगाह के अंदर क्यों नहीं रह रही, बाहर क्यों रह रही हैं, क्या इशू है? जी वो एंट्री नहीं करते मेरी। अच्छा जी क्यों नहीं एंट्री करते? उनकी मर्जी है ना, वो जिसको चाहे एंटर करते हैं, जिसको नहीं उनका चाहता दिल को उसकी एंट्री बंद कर देते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पनाहगाह उनकी है। जी नहीं उनकी है, मालिक वही हैं, जो वर्कर हैं वो मालिक हैं। अच्छा जी चलें, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि पनाहगाह के अंदर क्या कुछ चल रहा है? नागा के अंदर सब कुछ चल रहा है, जितना भी नाश्ता बचता है ना मुसाफिर लोगों को जो देते हैं खिलाते हैं, उसके बाद वो होटलों पे सेल कर देते हैं या कि उसे वो जो टुकड़े देते हैं दुकानें। क्या आप पनाहगाह के अंदर किसी दिन पनाह किया आपने? जी मैं काफ़ी अरसा अंदर रही हूँ और काम भी करती रही हूँ। ठीक है। तो सैलरी नहीं दी उन्होंने, स्टे करते रहे हैं। जो लोग के इनके करिंदे समझ ले हैं, इनके काम करते हैं, उनको हर तरह की जो सपोर्ट करेंगे, उनको रैश भी देंगे, खाना भी देंगे, हर चीज़ देंगे। और जो नहीं है, जो ज़्यादा अरसे से रहे उनको ये फ़र्क कर देंगे और उनकी एंट्री बिल्कुल बंद कर देंगे। नहीं ऐसा क्यों है? अगर आप सिर्फ पनाह के लिए अंदर गई हैं तो आपसे काम करवाए जा रहे हैं। मुझे इधर मुदस्सर रियाज साहब भी आए थे सर्दियों में इधर। ठीक है। तो वो पनाहगाह के बड़े अफसर हैं, वो भी अंदर करके करने वाले और करवाने वाले सब आपस में मिले हुए गए थे, मीडिया समेत आए थे। लेकिन उन्होंने एक रात रखा, ये जो सर अब्दुल रहमान है, उन्होंने मुझे जो सर्दियों में जो बारिश थी 12 बजे मुझे बाहर निकाल दिया और मेरे बर्तन चीज़ें पैसे वगैरह कपड़े वगैरह हर चीज़ चोरी होगी। रात को सो रही थी मैं तो किसी ने मेरे सारी चीज़ें ले ली। ये इन सर्दियों की बात कर रही हूँ। ये सर अब्दुल रहमान ने सख्ती से मना किया कि कोई एंट्री नहीं। आपकी एंट्री करनी क्या इशू है? ये तो आप उनसे पूछे ना कि वो क्यों नहीं कर रहे एंट्री मेरी। ये वो बताएंगे कि मेरा इशू क्या है, जो मुझे बात करनी वो तो मैंने बता दी है जो। अच्छा देखें, पहले आप इंटर होती रही हैं, आपने वहाँ पे अंदर काम क्यों किया है? उन्होंने आपको कहा है तो आपने बताया नहीं? मैंने ना उनको कहा था कि मुझे काम पे रख ले, मुझे काम की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बेडशीटें वगैरह धो देना, लेडीज़ रूम की सफाई कर देना, लेडीज़ औरतों को खाना दे देना, बाहर से अगर कोई चीज़ लानी हो तो थोड़ी बहुत कुछ ज़रूरत की चीज़ें ले आए। अच्छा आप अंदर काम करती रही हैं एज ए जॉब, ठीक है, आप जॉब पे काम करती रही हैं, उसकी आपको सैलरी नहीं दी गई? फिर आसफ इधर जो सफाई करने वाला इंचार्ज है, इसने मुझे काम पे रखा और जो मैडम है उसने मुझे लगवाया था काम पे। तो लेकिन आज तक मुझे किसी बंदे ने सैलरी नहीं। मैडम से भी बात की तो उन्होंने मुझे ऊपर एक और अफसर का नाम बताया और इधर वार्डन जो हाफिज कदीर है उसका नाम बताया। मैंने बात की लेकिन सब ने बातों से ही टाल दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया। अच्छा जी नाजरीन, ये है हालात हमारी पनाहगाह के। हुकूमत हमारी इतने फ़ख्र से कहती है कि मैंने इस अपने पूरी हुकूमत के अंदर अगर एक प्रोजेक्ट बनाया है तो पनाहगाह ही बनाई है। तो उसके भी जो हालात आपके सामने हैं कि ये माँ जी अंदर पनाह के लिए गई हैं। लिखा हुआ है कि बेआसरा अफराद और अकेले मुसाफिर खवातीन के लिए रहायश और हर चीज़ फ्री मिलेगी। लेकिन उन्होंने मुझे मांगे से भी सूट नहीं दिया। सर्दियों में जो कपड़े आए ये मांगे से मुझे नाश्ता भी नहीं देते, खाना भी नहीं, मुझे कोई चीज़ नहीं। उन्होंने बिल्कुल टोटल बंद किया। अब तो मैं पार्क में रहती हूँ, वो देखे मेरा बिस्तर पड़ा हुआ, चीज़ें पड़ी हुई, तो और सारी चीज़ें इधर से लंगर से खाना ले लेते हैं या खुद से कोई ले लेते हैं। तो ये बताएं कि इसके अंदर सुनने में आया है कि लोगों की चोरियां हो जाती हैं। जी मोबाइल भी चोरी हो जाते हैं। इधर दाता दरबार जो है, इधर से बच्चे भी अगवा हो जाते हैं, लड़कियां स्मगल होती हैं, मनशियत मतलब कि हर जुराइम जो है ना वो इधर हो रहा है। तो जो पुलिस है उन पर अगर वो FIR कर भी देते हैं वो उन पर कार्रवाई नहीं करते, वो उनको हिस्सा देते हैं ना। तो उल्टा जो FIR करवाने जाता है उससे कहते हैं कि तुमने अपनी चीज़ों का ख्याल क्यों नहीं किया, क्यों बाहर रखी, क्यों अपने साथ नहीं लेकर गए। उल्टा उसको डांटते हैं कि तुम क्यों आए हो थाने में। ये चोरी करने वाला कौन है? क्या इंतज़ामिया खुद कर रही है या कौन लोग हैं जो चोरी करते हैं? चोरी करने वाले और करवाने वाले सब आपस में मिले हुए हैं। जी ये सब मिलकर ही हो रहा है, इकट्ठा है, लंगर तकसीम हो रहा है। उस वक्त भी मोबाइल चोरी हो जाते हैं, नकदी चोरी हो जाती है। औरतें हैं अंदर जो लंगर जब देती हैं तो कई औरतों के जेवर चोरी हो जाते हैं, किसी की वालियाँ चलेगी, किसी की चैन चलेगी, किसी की अंगूठी उतार ली। तो जी नाज़रीन, जैसा कि पहले भी आपने एक ऐसा ही वाक़या देखा, एक नौजवान था, वो अंदर रिहाइश पजीर था, वो अंदर रिहाइश के लिए जाता लेकिन अंदर काम करवाया जाता उसके साथ, ठीक है जी जी जी, उससे काम करवाया जाता। कुछ अर्सा बाद
वही बात बनी कि उस लड़के को भी ऐसे क्लिक कर दिया गया, उसको एंट्री बंद कर दी गई। वो करना ना। ठीक है। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ का स्टाफ जो है वो मिला हुआ है? जी जी। अच्छा, क्या आप जब बोली या ऑन कैमरा तो आपको इन्होंने किसी किस्म का नुकसान पहुँचाने की या फोर्स किया? नहीं, ये मुझे क्या नुकसान पहुंचाएंगे, जितना वो पहुंचा सकते थे मुझे निकालना था। मुझे मंशियात के खाते में भी जाना था। ये औरत नशा करती है, ये बाहर रातों को बाहर जाती है, जितनी बदनामियां लगानी थी उन्होंने मुझ पे लगा चुके हैं। जैसा कि आपने देखा है कि इंतज़ामिया का जिसको दिल होता है वो इंटर हो सकता है, जिसका उनका दिल नहीं होता वो कभी भी इंटर नहीं हो पाता। देखते रहिए जानिए पाकिस्तान, अल्लाह निगहबान।